जय मां इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम की ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 के 9 ग्रह किसी न किसी नियत समय पे अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। 12 राशियों में ये 9 के 9 ग्रह भ्रमण करते रहते हैं। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो कहीं न कहीं किसी के लिए शुभ संदेश लेकर के आता है, तो कहीं न कहीं किसी के लिए कुछ अटकलें और मुश्किलें लेकर के आता है। अब यह देखा जाता है कि शुक्र, चंद्र, मंगल या कोई भी ग्रह जिस राशि में प्रवेश कर रहा है वो राशि क्या उसके मित्र की राशि है या उसकी अपनी राशि है, सब राशि है, किस प्रकार की राशि है, और वो ग्रह जब राशि परिवर्तन करेगा तो वो किसके साथ बैठ रहा है और उस ग्रह के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। यह सारा गणित देख करके ही आपकी राशि के लिए शुभता और अशुभता बयां की जाती है। तो अब बात कर रहे हैं हम शुक्र की। 4 जुलाई से शुक्र जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। किसमें? सिंह राशि में। और सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? वो होते हैं सूर्य। सूर्य और शुक्र की आपस में मित्रता नहीं है, तो यानी कि एक तरह से ये कहें कि शुक्र जो है वो अमित्र के घर में प्रवेश कर रहे हैं। और जहां एक जनरल सी बात है कि कोई हमारा जानकार ना हो और हम वैसे ही किसी के घर में जाकर के बैठ जाएं तो जाना भी मुश्किल है, बैठना भी मुश्किल है, और उस समय में हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। अब हालांकि ये लंबा समय नहीं है, करीब करीब 1 या 2 अगस्त तक शुक्र जो है वो सिंह राशि में रहने वाले हैं। तो जिन जातकों को जन्म से ही शुक्र जिनके कमजोर बैठे हैं आपकी कुंडली में, या कुंडली नहीं है हाथ की रेखाओं में, और या शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा आपकी चल रही है और आपके सूर्य भी शुभता स्थिति में नहीं है, तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए कमजोर जा सकता है। आपका कोई भी लगन हो, आपकी कोई भी राशि हो, लेकिन आपको कुछ ऐसे उपाय बदलते ग्रह के जरूर करने चाहिए जिससे कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मक स्थिति उत्पन्न ना हो। वो ग्रह कितना भी आपके लिए अशुभ हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अशुभता आपके ऊपर हावी ना हो और आपके कार्य न बिगड़े। तो ऐसे ही कुछ उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं, अभी बताएंगे। तो आइए पहले जिस समय 4 जुलाई को शुक्र जो है राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में जाएंगे, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नजर आप ये भी देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। 19:14 पर जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, यह उस समय ग्रहों की स्थिति है। द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय में सूर्य, चतुर्थ भाव में बुध और बृहस्पति, पंचम भाव में शुक्र और केतु, एकादश भाव में राहु और चंद्र की युति रहेगी, चंद्र ग्रहण दोष, और द्वादश भाव में शनि मीन राशि के रहेंगे। अब यहां देखो शुक्र के साथ केतु बैठ गए पंचम भाव में। अगर आपका मेष लगन है, वृषभ लगन होगा तो छठे भाव में चले जाएंगे, मिथुन लगन होगा तो सप्तम में ये स्थिति आएगी, क्योंकि सभी के अलग अलग लगन होते हैं, अलग अलग सबकी राशियां होती हैं। किसी का जन्म समय एक से समय का तो सबका होता नहीं है। अब देखो इस स्थिति में कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में हमें नजर नहीं आ रही है। ये समय जो है करीब करीब 26-27 दिन का जो ये पड़ाव है, इस पड़ाव में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी जन्म ले सकती हैं जहां किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, या आपकी बहुत अच्छी खासी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं कोई कमी आ सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है। और यदि मेष लगन के हिसाब से हम बात करें तो पंचम भाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मानसिक बेचैनी रह सकती है। मानसिक बेचैनी के साथ साथ यदि हम पेट की भी दिक्कतें रह सकती हैं, और उसी के साथ साथ यदि हम आपके वृषभ लगन को मान करके चलें तो भी इस प्रकार की दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। सप्तम भाव में जब ये शुक्र और केतु की युति जाएगी तो आपका मिथुन लगन होगा। मिथुन लगन के हिसाब से भी देखें तो कहीं ना कहीं शुक्र दाम्पत्य जीवन के स्वामी है, और दाम्पत्य जीवन में जब शुक्र की स्थिति अशुभ रूप में आती है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता घटती है और नीरसता छाने लगती है। शुक्र आमोद प्रमोद के भी स्वामी है, शुक्र लग्जरी लाइफ के भी स्वामी है, शुक्र बहुत ज्यादा व्यक्ति को जीवन में ठाट बाट देने वाले स्वामी हैं। और आज के समय में शान और शौकत, ठाट बाट, लग्जरी जीवन एक तो कहीं ना कहीं
प्रथम चॉइस सबकी बनती जा रही है। और वहीं पर हमारे शुक्र अच्छे ना हो तो जीवन में गड़बड़ तो होगी ही होगी। और प्रकृति किस प्रकार से भयावह रूप में हमें नजर आ रही है, किस प्रकार से हमने प्रकृति का दोहन और शोषण किया है, किस प्रकार से हमने जंगलों को काटा है, किस प्रकार से हमने पहाड़ों को काटा है, और किस प्रकार से हमने पशुओं के ऊपर अत्याचार किया है और किया जाता रहा है। तो ध्यान रखना, ये पड़ाव जो है, ये पड़ाव कहीं ना कहीं शुभ स्थिति की ओर संकेत नहीं करता है। इस पड़ाव में कहीं ना कहीं अमन चैन हमारा छिन सकता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वैमनस्यता की स्थिति आ सकती है, कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई खटास उत्पन्न हो सकती है, और कहीं ना कहीं हमारा पार्टनर भी हमें धोखा दे सकता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या कहीं ना कहीं और भी कई जीवन में हम पार्टनर अपने रखते हैं किसी न किसी रूप में। तो ध्यान रखना, ये समय नाजुक है, ये समय गंभीर है, और बस उनको डर नहीं है जो जीवन में शुभ कर्म करते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, गुरु महाराज से जुड़े रहते हैं, सत्कर्म और अच्छे कर्म करने के लिए जो हमेशा लालायित रहते हैं, पशुओं के ऊपर जो दया दिखाते हैं, और आज भी जिनके अंदर मानवता है, दयालुता है, कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि हमारी प्रवृत्ति सही नहीं है, हमारी सोच सही नहीं है, हमारे कायदे कानून ठीक नहीं है, हमारे कार्य करने की शैली ठीक नहीं है, हमारे अंदर मानवता नहीं है, दया नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये समय उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अशुभ जा सकता है। वो लोग सावधान रहें, ये छोटा सा पड़ाव उन लोगों को विचलित जरूर करेगा। अब देखिएगा, खैर हम सुखी रहें, हमारा जीवन कहीं ना कहीं शुभता से परिपूर्ण रहे, उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। अब शुक्र मामूली ग्रह तो है नहीं, इसलिए शुक्र को प्रसन्न करना नितांत आवश्यक है। और यदि शत्रु भी एक बार शत्रु को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कुछ दया भाव आ ही जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उपाय केवल 2 शुक्रवार करना है। क्या करें, सुबह सुबह चावल को उबाला जाए, शुक्रवार की सुबह उबले हुए चावल कहीं छाया में पक्षियों के निमित्त डाले जाए, और उसी के साथ साथ कम से कम 7 रोटी, क्योंकि तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं, वृषभ टॉरस राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं, तो 7 रोटी बनाई जाए और हर रोटी पे थोड़ी थोड़ी चीनी या मिश्री रखी जाए और गौ माता को खिलाई जाए। ऐसा हमें 2 शुक्रवार करना है। जीवन पर्यंत कर सकें तो अति उत्तम है। शुक्रवार के दिन किसी शिवालय में जाकर के चंदन का लेप लगा करके शिवपिंडी पर त्रिपुण काट करके हमें पंचामृत से शिवपिंडी को स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान करा करके शुक्र के बीजात्मक मंत्र की एक माला वहीं बैठ करके या घर आकर के या किसी आसपास खड़े होकर के हमें जपनी चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। पुनः सुने, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। शुक्रवार के दिन संभव हो स्फटिक की माला हम गले में धारण करें। शुक्रवार के दिन संभव हो हम गोल्डन किनारी वाले कपड़े पहने, और शुक्रवार के दिन हम किसी खास मित्र को या किसी अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को, किसी को भी इत्र देवें। छोटी सी इत्र की शीशी आती है, सेंट की शीशी आती है, जैसा आपके उन परिजन को इत्र पसंद है वैसा हम उनको गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि खुशबू में भी शुक्र का वास होता है। उसी के साथ साथ किसी हम मंदिर में दे सकते हैं, प्रतिष्ठा के रूप में दे सकते हैं, देवी प्रतिष्ठा कहीं हो रही हो वहां हम सेंट, खुशबू, अगरबत्ती आदि, धूपबत्ती आदि दे सकते हैं। किसी भी शिवालय में, देवालय में, ये यज्ञशाला में हम क्या करें, हवन सामग्री 7 kg या 2 किलो, कम से कम 2 किलो हवन सामग्री हम वहां दें। देसी घी हम दे सकते हैं, कपूर हम दे सकते हैं, क्योंकि ये सब शुक्र की वस्तुएं होती हैं। खुशबू में शुक्र होता है, कपूर में भी शुक्र होता है, तो वहां हम कपूर दे सकते हैं, देसी घी दे सकते हैं, हवन सामग्री दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ कहीं लंगर भंडारा लगता हो तो वहां शुक्रवार के दिन जितना हमारी पॉकेट अलाउ करती है उतना हम चावल दान कर सकते हैं। तो ऐसा भी हम 2 शुक्रवार करें। शुक्रवार के दिन कहीं ना कहीं अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा इत्र जरूर लगावें, और चलते फिरते उठते बैठते ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस बीजात्मक मंत्र का कुछ समय चलते फिरते अजपा जप के रूप में भी शुक्रवार के दिन हम जप करें। तो आज जो हमने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को कीजिएगा। आपके शुक्र आपको बेहतर लाभ प्रदान कर सकते हैं और जीवन में आपके सुख की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जोड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से, भगवती समस्त साधकों का कल्याण करें। ओम
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौले स्फुरास्तारानायकशेखरां स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवाम् पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नगदस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमाद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मदं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विहकरवालखेटविलसा दस्ताविरासेविताम् हस्ते चक्रगराशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी माँ का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक संदेश दे दें। 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और गुरु के बिना जीवन में ज्ञान नहीं, प्रकाश नहीं, अज्ञानता व्याप्त रहती है। और गुरु जीवन में वो कार्य करते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। अर्थात एक शिष्य की उंगली पकड़ करके गुरु उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो हम सभी मिलकर के 29 जुलाई को विशेष प्रकार से गुरु पूजन करने वाले हैं। जो भी साधक इस गुरु पूजन में, गुरु पूर्णिमा के दिन इस विशेष पूजन का हिस्सा बनना चाहता हो तो वो अपना नाम नंबर लिखवा दे। इस प्रकार की जितनी भी पूजाएं इंद्राक्षी धाम में होती हैं सभी निःशुल्क होती हैं। तो आप लोग इस प्रकार की भाव भरी पूजा का हिस्सा बनना न भूलें। आप अपने परिजन के संग आए, मित्रों के साथ आए, परिवार के संग आए और ये पूजन प्रातःकाल 10:30 बजे के आसपास से प्रारंभ होगा और करीब करीब 1 बजे तक ये पूजन रहेगा। इसीलिए इस प्रकार की जो पूजाएं होती हैं वो जीवन में दिव्यता लाती हैं, जीवन के कष्टों को दूर करती हैं। और जब गुरु का शुभ आशीष हमें प्राप्त होता है फिर तो जीवन का समस्त अंधकार मिटता है और जीवन के समस्त जितने भी कष्ट और संकट होते हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए याद रखना, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। इस पूजन में आप लोग हिस्सा लेने का प्रयास जरूर करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।